Okay, all right everyone. Welcome back again to my channel Education Academy. Today's topic is income elasticity of demand. अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ने से पहले बस इतनी रिक्वेस्ट है कि यार वीडियोस को, ये टॉपिक्स को समझने के लिए वीडियोस को कंटिन्यूएशन में देखो, तब ज़रा जाकर समझ में आएगी। और अगर तुम लोगों ने पहले से वो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उनको दोबारा से देखने की। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं, वीडियो को हम लोगों को शॉर्ट रखना है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ responsiveness of the quantity demanded of a commodity to a changes in income of the consumer। देखो, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, उसमें हम लोग ये देखते थे कि कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने पर कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। सिमिलरली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने पर कंज्यूमर की डिमांड में कितना चेंज होता है। तो जब हम लोग प्राइस के साथ रिलेशनशिप देखते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब इनकम के साथ देख रहे हैं तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और कुछ नहीं। इसमें फार्मूला भी सेम वैसा ही जैसे तुम लोगों का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला फार्मूला था। चलो, यहाँ पर हम लोग इनकम को डिनोट करने के लिए लेटर वाई का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो, तो इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब ये वाले फार्मूले को मैंने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा, इतना ही से लिखा हुआ है। देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग इस तरह से निकालेंगे, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई अपॉन वाई, ठीक है। दोनों जगह पर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे हम लोगों का ये एक चीज़ निकलेगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इस तरह से निकलेगा। फिर परसेंटेज चेंज इन इनकम है, उसके लिए हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, चेंज इन इनकम अपॉन इनिशियल इनकम मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 100 कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाई, ये अपॉन को हम लोग डिवाइड मान लेते हैं, चेंज इन वाई अपॉन वाई, ठीक है। अब ये डिवाइड है, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा के वाई ऊपर और चेंज इन वाई को नीचे कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। चलो, अब फाइनली फार्मूला देखो, ये फार्मूला अल्टीमेटली डिराइव तो हो गया है, बट फार्मूला को हम लोग लिखने का तरीका क्या रखते हैं कि सिंपल रखने के लिए ये वाले डिनोमिनेटर को इधर कर देते हैं और ये वाले को इधर कर देते हैं। जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली हम लोगों का फार्मूला क्या बनेगा, हम लोगों का फार्मूला बनेगा प्राइस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन वाई, ये वाला वाई इधर अपॉन मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन वाई, ये बनेगा हमारा अल्टीमेट फार्मूला, ठीक है। आसान सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें है नहीं। और अगर इसमें क्वेश्चंस आते भी हैं तो बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आप लोग जो है इस तरह के फार्मूले को लगाकर सीधे आंसर निकाल सकते हैं। चलो, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, मतलब इसी के आगे। बट आगे बढ़ने से पहले एक बात तुम लोगों को बता दूँ, ई वाई का मतलब होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस ट्रायंगल क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और ये चेंज इन इनकम मल्टीप्लाइड बाई क्यू, क्यू का मतलब इनिशियल क्वांटिटी और वाई का मतलब इनिशियल इनकम, यानी कि जो पहले इनकम थी एक्चुअली, ठीक है, चेंज होने से पहले, और ये चेंज होने के बाद जो इनकम, जितना चेंज हुआ इनकम में, ये ओके। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन इनकम, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल इनकम, ओके। चलो, अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स में पहली है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसमें होता क्या है, इसमें मामला ये होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ती है, और इनकम के घटने पर कंज्यूमर की डिमांड भी घट जाती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। आमतौर पे ये होता कौन से केसेस में है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड में, कि जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उनका रिलेशनशिप इनकम के साथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, जब कंज्यूमर की इनकम घटती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी घट जाती है, ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स के बारे में डिटेल से जानने के लिए तुम लोग वो पिछली वीडियोस देख लो, इसमें मैं और एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। समझ में आ गया पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है और कौन से गुड्स में होती है, ओके। अब चलते हैं इस पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की कैटेगरीज़ की तरफ। तो 3 कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी होती है इनकम इलास्टिक, देखो इधर पहली कैटेगरी है इनकम
इलास्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि कंज्यूमर की इनकम में जो कुछ भी चेंज होता है उसके कंपैरिजन में कंज्यूमर की डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है। जैसे सपोज़ कर लो कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई 10% से, तो जो कंज्यूमर की डिमांड होगी वो भी बढ़ेगी बट मोर दैन 10%। समझ में आ रहा है? सपोज़ कर लो कंज्यूमर की इनकम 10% अगर बढ़ी तो कंज्यूमर की डिमांड 12%, 15%, 20% बढ़ सकती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिक। और इसी को वाइस वर्सा ले लो, कंज्यूमर की इनकम अगर घट गई, सपोज़ कर लो 20% घट गई, मान लेते हैं खाली, तो कंज्यूमर की डिमांड भी घटेगी बट मोर दैन 20%। ये मोर दैन का साइन है यार, कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। तो कंज्यूमर की डिमांड भी घटेगी मोर दैन 20%। तो इनकम इलास्टिक कॉन्सेप्ट वही सेम है जो तुम लोगों का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला था। इनकम इलास्टिक का मतलब इनकम में चेंज होने पर डिमांड में ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा इन कंपैरिजन टू इनकम। जितना परसेंटेज चेंज इनकम में होता है उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज डिमांड में होगा। अब वो चेंज दोनों सिचुएशन में हो सकता है, चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम घटे। इनकम घट रही है तो डिमांड इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, बट अगर 10% बढ़ रही है तो 10% से ज़्यादा डिमांड बढ़ जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इनकम घट रही है, 20% घटी तो डिमांड भी घटेगी बट मोर दैन 20%। यानी कि क्या शो होता है कि यहाँ पर इनकम में चेंज होने के मुकाबले डिमांड में चेंज जो है वो ज़्यादा हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं इनकम इलास्टिक डिमांड। आमतौर पर जैसे लग्जरीज़ वगैरह होती हैं उनकी डिमांड इस तरह की होती है। लग्जरीज़ जैसे कार हो गया, AC वगैरह हो गया, ठीक है, लग्जरीज आइटम्स हैव पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड देयर डिमांड आर इनकम इलास्टिक। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलो, दूसरी होती है इनकम इन इलास्टिक डिमांड। इसमें होता क्या है, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज़ लेस दैन द परसेंटेज चेंज इन इनकम। समझ में आई बात? एग्जाम्पल के तौर पर अगर इनकम इंक्रीज़ हुई 10% से तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी मगर 10% से कम ही बढ़ेगी। जैसे इनकम किसी कंज्यूमर की बढ़ी, कितनी बढ़ी हम लोग मान लेते हैं कि 10% बढ़ी, तो उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी तो बट 10% से कम बढ़ेगी। इलास्टिक में क्या हो रहा था, ज़्यादा चेंज हो रहा था, ज़्यादा रिस्पॉन्स हो रहा था डिमांड की तरफ। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन इलास्टिक है ना, तो इन इलास्टिक का मतलब कम चेंज होगा। हाँ, ये बात याद रखना है कि इसको हम लोग पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी की हेड की में पढ़ रहे हैं। तो इनकम के बढ़ने पर डिमांड तो बढ़ेगी डेफिनेटली, बट जितनी इनकम बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में डिमांड थोड़ी कम ही बढ़ेगी। और सिमिलरली यहाँ पर देख लो, इनकम अगर घटती है, सपोज़ कर लो 20% घट जाती है, हम लोग 10% भी ले सकते हैं, बट हम लोगों ने एग्जांपल कर लिया 20%, ठीक है। तो डिमांड भी घटेगी, जाहिर सी बात है, हम लोग पॉजिटिव पढ़ रहे हैं तो इनकम के बढ़ने पर बढ़ेगी डिमांड, तो घटने पर घटेगी भी। तो डिमांड भी यहाँ पर घटेगी बट यहाँ पर भी वही लेस दैन 20%। यानी कि बात क्या है, कहने लायक बात यह है कि इनकम इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये हो गया कि चेंज इन इनकम होने से डिमांड के ऊपर चेंज होगा तो बट कम चेंज होगा, इनकम इन इलास्टिक। एंड द थर्ड वन इज़ यूनिटरी इनकम इलास्टिक। देखो, अब देखो यूनिटरी इनकम इलास्टिक में क्या होगा, यूनिटरी इनकम इलास्टिक जिसकी डिग्री 1 होती है, तुम लोगों ने इसको परसेंटेज उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ही पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है यार, जितना चेंज प्राइस इनकम में होगा उतना ही चेंज डिमांड में होगा। इनकम बढ़ गई 10% तो डिमांड भी बढ़ जाएगी एग्जैक्टली 10%। इनकम घट गई 20%, डिमांड भी घट जाएगी एग्जैक्टली 20%। सो वी कैन से दैट इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is equal to the percentage change in income. Example, if income increases by 10%, quantity demanded will also increase by 10%. So it is said as unitary income elastic demand. Okay. अब उसके बाद सेकंड पर हम लोग चलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की तरफ। नाउ हम लोग समझते हैं कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है। देखो, पॉजिटिव वाले में तुम लोगों ने समझ लिया कि इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है डिमांड घटती है। अब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आ गया तो समझ जाओ यार रिलेशनशिप कैसा होगा। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब हम लोग तब कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर कॉजेज डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन इनकम कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड। इट मीन्स when income and demand have inverse relationship with each other, their income elasticity is said to be negative. Now, demand for inferior commodities have inverse relationship with income of the consumer. It means demand for inferior good will fall with an increase in income of the consumer.
अब अभी तक जितनी बातें मैंने अंग्रेज़ी में बोली हैं हो सकता है बहुत से लोगों को समझ में ना आई हो, इसलिए मैंने बोल दिया कि तुम लोग अगर इसको लिखना चाहो कॉपी में तो इसको नोट भी कर सकते हो, क्योंकि वीडियोज़ में अपने केवल मैं समझाता हूँ शॉर्ट कर। अब इतनी सी वीडियो में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना कि पूरा का पूरा तुम लोगों को नोट्स भी लिख के दूँ, तो नोट्स मैं यहाँ पर तुम लोगों को नहीं दे रहा हूँ, इसलिए बोल देता हूँ किसी को अगर लिखना है तो लिख सकता है। बट बेस्ट तो ये है कि तुम लोग यहाँ पर समझो, किताबों से पढ़ो, ठीक है। उन तमाम लोगों के लिए जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, स्टडी कर रहे हैं वो भी, और जो उसके अलावा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं ये सजेस्ट करूँगा यार कि पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए हमेशा बुक की हेल्प लिया करो, हमेशा कुछ अपने से करो, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में यू वोंट बी एबल टू राइट विथ योर ओन। चलो, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, अभी तक मैंने जितनी बात कही है मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, हालांकि वीडियो बड़ी हो रही है बट फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, नेगेटिव में मामला ये होता है, मामला कुछ ऐसा होता है, समझ लो, मैं ये वाली इसका चूज़ कर लेता हूँ। नेगेटिव में मामला कुछ यूँ होता है, इनकम बढ़ी तो कंज्यूमर की डिमांड घट जाएगी, और इनकम घट गई तो कंज्यूमर की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब यार ये होता कहाँ है, ये होता है इन्फीरियर गुड्स के कमोडिटीज़ के केस में। जो इन्फीरियर कमोडिटीज़ होती हैं, इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत कायदे से पिछली भी लास्ट वीडियोस में। वो लास्ट वीडियोस तुम लोगों को प्लेलिस्ट में थ्योरी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड मिलेगा। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं, ठीक है, देख लेना। और जो बच्चे स्कूल के हैं उनके लिए यार जो मैं तुम लोगों को नोट्स अवेलेबल करवाया हुआ है उसमें तुम लोग देख लेना। तो इन्फीरियर गुड्स का रिलेशनशिप हम लोगों को पता है कि यार इनकम के साथ नेगेटिव होता है, तो इनकी जाहिर सी बात है कि इनकी इनकम इलास्टिसिटी भी नेगेटिव होगी। तो ये बात तो समझ में आ गई कि इनकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। क्लियर? तो क्या समझ में आई बात? डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स फॉल्स विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड घट जाएगी। ये वाला मेन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है कि इंक्रीज इन इनकम कॉजेज डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और हालांकि होता ये भी है, फिनोमेना का हिस्सा ये भी है, बट इसमें हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि इस एक पॉइंट की हेल्प से ही समझते हैं इस मैकेनिज़्म को। तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज़्म है यार, इसमें और कुछ बताने की या करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। स्टिल किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं कि आपको कन्फ्यूजन हो। तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला चलते हैं हम लोग ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी की तरफ, ठीक है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी के बाद ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। अब ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी का मामला क्या होगा? इससे बहुत सिंपल सा मामला हो गया, क्या बताएं अभी, इसमें कुछ बताने लायक ही नहीं है, फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो तीसरा, थर्ड वन, ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। बात वही है, इट मीन्स चेंज इन इनकम हैव नो इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जांपल, फॉर नेसेसिटीज़ लाइक सॉल्ट और पेट्रोल, चेंज इन इनकम डज नॉट अफेक्ट देयर डिमांड। यहाँ पर इनकम बढ़ रही है, डिमांड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। इनकम घट रही है, डिमांड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यार, नो इफ़ेक्ट ऑन डिमांड, ठीक है, नो इफ़ेक्ट ऑन डिमांड। तो जब इनकम के घटने बढ़ने पर डिमांड के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े तो ऐसी चीज़ों की इलास्टिसिटी को हम लोग कहते हैं ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो जो चीज़ें हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, तो उनकी डिमांड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनकम हमारी चाहे घट जाए चाहे इनकम हमारी बढ़ जाए। एग्जांपल के तौर पर जैसे सॉल्ट हो गया या पेट्रोल हो गया, तो इनकम के बढ़ने पर ऐसा थोड़ी कि हम लोग कंजम्पशन बढ़ा देंगे या पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ा देंगे, या इनकम के घटने पर नमक या पेट्रोल का कंजम्पशन कम कर देंगे, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। तो इसकी इनकम इलास्टिसिटी ज़ीरो होती है, इनकम बढ़े या घटे इनकी डिमांड पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ कस्टमर थोड़ा सा या कुछ कंज्यूमर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप के होते हैं, जैसे मैं पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इनकम घट गई है तो बाइक्स का या गाड़ी का इस्तेमाल ही करना बहुत ही कम कर दिया, जहाँ तक हो सकता है पैदल चलते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, आम तौर पे ये चीज़ें नहीं होती। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनकम इलास्टिसिटी ज़ीरो कब होती है, नेगेटिव कब होती है और पॉजिटिव कब होती है। पॉजिटिव को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, और नेगेटिव और ज़ीरो तो बहुत ही आसान है। ज़्यादातर जो समझने लायक चीज़ें हैं वो पॉजिटिव में ही हैं। अब देखो, क्योंकि वीडियो में पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, इससे वीडियो लंबी होगी, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो यार, वीडियो रिवाइंड करके देखा करो, एक बार में हर चीज़ समझ में नहीं आती। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आप लोगों ने देखी है तो। और जाने से पहले आखिरी बात यही है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लग रहा है काम तो, ताकि तुम लोगों को जो है जब भी नई वीडियोज़ आए नोटिफिकेशन मिल जाए, वो बेल आइकन को भी दबा देना। एंड
वीडियो को शेयर करो यार, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत से लोगों की इनकम वगैरह सब रुकी हुई है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये पढ़ाई हो रही है, कोई पैसा इसका नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर करो, और हाँ लाइक कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा काम करने का। ओके, थैंक यू।